हे गाइस वेलकम बैक। सो आज जो है हम लोग बात करेंगे नेक्सॉन की लॉन्ग टर्म ओनरशिप। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाड़ियाँ हैं अभी जो है मोस्टली 3 साल हो चुका है। सो मेरे पीछे जो है दिवाकर है। सो ये रेड वाली गाड़ी जो है दिवाकर की है एंड जो ब्लू वाली है मेरी है। सो मेरा गाड़ी जो है करीब 2.5 ईयर्स है एंड ये जो है ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुका है। अब किलोमीटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेड वाला जो है 30,000 किलोमीटर कर चुका है और मेरा जो ब्लू वाला है उसमें ओनली 22,000 किलोमीटर्स। ये 33 वो 22। सो दिवाकर, आर यू हैप्पी विथ योर नेक्सॉन? ये भी पूछने की बात है बुल्लू भाई, बहुत हैप्पी। बहुत हैप्पी। बहुत हैप्पी। मतलब अभी तक पूरा सेटिस्फाइड रिजल्ट? अभी तक पूरा सेटिस्फाइड रिजल्ट। राइट। तो आप अभी गाड़ी चेंज नहीं कर रहे हो फिर? अभी 3 साल बाद हो गया ये गाड़ी का। अभी भी अगर आप मुझे गाड़ी लेने का होता, हाँ। मैं शायद नेक्सॉन ही लेता। नेक्सॉन ही लेते हैं ना। बहुत सही है। सो दोस्तों अभी जो है हम लोग बात करेंगे इसकी लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। सो अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों जो गाड़ियां हैं इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। मेरा वाला जो ब्लू कलर का है ये जो है AMT है एंड दिस इज़ नॉट द टॉप मॉडल। इसमें अगर आप देखोगे तो अलॉय तो आपको दिख जा रहा है, बेसिकली इट इज़ ऑल एक्सेसरी। ये जो है टॉप मॉडल है बट इट इज़ अ मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल कार। सो बोथ ऑफ देम आर डीजल कार्स। सो टॉप मॉडल और जो मेरा वर्सन एक्चुअली क्या होता है ना, जो अगर आप AMT लेते हो मतलब ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर शिफ्ट पे लेते हो तो इसमें दो ही ऑप्शंस आपको आता है। एक जो है आई मीन दो ही मॉडल्स आता है, एक XMA आता है, एक XZA प्लस ऐसा कुछ है ना, है तो दो ही मॉडल। तो बीच में कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है लोअर वाला लेके और उसमें लगा लिया अलॉय व्हील्स और फॉग लैम्प ये सब कुछ लगा लिया। तो अब बात करते हैं कि यार हमारी एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या क्या चीज़ें हमें पसंद है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पसंद है। सो दिवाकर, पहला चीज़ ये है कि जब आपने सोचा कि यार नेक्सॉन आपको ख़रीदना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस था और आपने क्यों कंसिडर किया आपको नेक्सॉन ही लेना चाहिए ये बजट पे? आई एम श्योर कि ये बजट पे और भी कुछ गाड़ियाँ होगा जो आपने देखा होगा या फिर सोचा होगा, तो आपने नेक्सॉन क्यों लिया? तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा काफ़ी क्लोज इन अंडरस्टैंडिंग है कि अपडेटेड रहता हूँ मैं मार्केट के साथ। तो मुझे पता था टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को ख़रीदा है और टेक्नोलॉजी उसको शिफ्ट की है टाटा में। उन लोगों ने डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सब कुछ उसमें अपग्रेड कर रहे हैं नए वर्जन में। तो उसके लिए मेरा आई काफ़ी पहले से, जब लॉन्च भी नहीं हुआ था, उस जब टियागो का बात था तो उसके टाइम से मेरा आई था कि हाँ ये एक SUV आ रहा है। नेक्सॉन क्यों? नेक्सॉन का रीज़न ये कि मुझे SUV सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है और कॉम्पैक्ट SUV ये बेस्ट है। मैं और मेरी वाइफ दो जन ही रहते मैक्सिमम टाइम, तो उसमें कॉम्पैक्ट SUV अच्छा रहता है। ऑप्शंस में आप पूछोगे तो फिर मैं इसके साथ मैंने ब्रीज़ा देखा था। फिर उस टाइम पे तो ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं माइक्रो SUV कॉम्पैक्ट SUV में, और मैंने इको स्पोर्ट्स देखा था। उसके अलावा ऐसे देखने के लिए मैंने थोड़ा सा आपका होंडा सिटी चेक किया था और अबार्थ पुंटो भी चेक किया था मैंने, और पोलो GT भी चेक किया था। तो लेकिन मन पहले से इसी में था और इसी में रह गया। तो बाकी सब टेस्ट तो कर लिए, लेकिन ये मज़ा आया काफ़ी। सो अभी दिवाकर आप बताओ कि यार आपको गाड़ी लेने के बाद, जैसे आप बोले कि रिग्रेट आपको नहीं है, मुझे भी रिग्रेट नहीं है, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है इस गाड़ी में बहुत पसंद आता है? सबसे पहला चीज़ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आज तक हार्डली शायद एक बार, मुझे याद नहीं है कभी भी ऐसा लगा हो नीचे में। एक इवेंट था, मैं अपने पूरे फैमिली के साथ, पूरा 5 जन थे, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, हम लोग कुर्ग जा रहे थे और वहाँ पे हम रास्ता भटक गए। फिर गूगल में अपने अलग रास्ता दिखाया, मैं वो रास्ता ले लिया और वो किसी प्लांटेशन के अंदर से चला रहा था। वहाँ पे रोड नहीं था और ख़तरनाक बारिश। हम लोग जा रहे थे, रिवर्स लेने का भी था नहीं ऑप्शन, और एक जगह में आके हम लोग रुक गए क्योंकि उसके बाद ऐसा नीचे स्लैंड था और वहाँ पे पूरा पानी था, कीचड़ था। मैं और मेरा भाई उतर के गए वहाँ पे, हमारा इतना पैर नीचे घुस गया। तो हम लोग उस समय पेरेंट्स भी थे और हम सच डर रहे थे कि क्या करें। अचानक से इधर पे पहुँच गए, पीछे जाने का भी ऑप्शन नहीं है, कब तक रुके, बारिश कब कम होगा, हेल्प कोई आएगा कि नहीं। फिर मैं सोचा कि नया गाड़ी था, थोड़ा ट्रस्ट हो रहा था मुझे कि हाँ ये हो सकता है, पार कर सकता है। मैंने बोला कि चलो चलते, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और कुछ नहीं हुआ, आराम से उस कीचड़ के वहाँ से पडल से निकल के वो बाहर निकल गया। सो दैट वाज ए वेरी मतलब क्लोज मोमेंट टू मी विद माय कार। उसके बाद मेरा इसके साथ काफ़ी बॉन्ड बढ़ गया मेरे कार के साथ। तो इसका पावर, इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका डिज़ाइन, जो कूपे डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और सीटिंग कंफर्ट है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, 5 जन के लिए इनफ है ये। और इसका जो मोड है, पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था मोड के बारे में, लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस किया इको मोड और स्पोर्ट्स मोड का और सिटी मोड का डिफरेंस, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब पावर चाहिए, स्पोर्ट्स मोड इज़ वेरी गुड। और कभी अगर सोबर चलाना है, हाईवे में कभी कभी होता है कि स्पीड चला जाता है, तो अगर कंट्रोल करके रखना है, इको मोड में चलाओ, स्पीड लिमिट में रहेगा 90-100 में, और इकोनॉमी भी आपका अच्छा रहेगा। और माइलेज कैसा आता है? माइलेज मेरी वाइफ चलाती है तो 25 तक आ जाता है। 25 25 तक आ सिटी जाता में? है। अभी तो मतलब लॉकडाउन
अभी लास्ट 2 साल से मैं बोल रहा हूँ, पहले 18-19 आता था, अभी वो चलाती 25 आ जाता है, मैं चलाता हूँ तो फिर 20 तक रहता है, थोड़ा सा रेस्ट चलाता हूँ, और हाईवे में 2 जन जा रहे हैं तो फिर 24-25 ऐसा रहता है। सो जैसे दिवाकर ने बताया कि जो जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है, वही चीज़ें जो है मुझे भी पसंद आता है। एंड टॉप ऑफ इट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आई ऑल्सो लाइक इवन बेटर देन अदर कार्स। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी एसी की क्वालिटी बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी बहुत अच्छा है। इवन दो मेरा बेस मॉडल है, इसमें जो है म्यूजिक सिस्टम कंपेयर टू द टॉप मॉडल थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसमें वो ट्विटर्स ये सब नहीं है, बट स्टिल देन आई वुड से कि यार इसकी म्यूजिक सिस्टम जो है मैंने कंपेयर किया बहुत सारे ये रेंज पे जितने गाड़ियाँ हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे क्वालिटी पे आता है। एटलीस्ट जब तक हम लोग लिए थे, अभी तो मुझे पता नहीं अभी का क्या है, लेकिन वो है टॉप ऑफ इट। जैसे दिवाकर बताया कि यार ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मेरा भी बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी कभी मैं भी 4-5 लोग हम लोग बैठ के गए हैं, एंड उसके बावजूद भी आज तक कहीं पे भी इसने मतलब कहीं भी कोई हम पे या कोई पॉटल पे ऐसा कोई ठुका नहीं है। तो ये है। और अगर अच्छे पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे फ्यूल इकोनॉमी का अगर देखेंगे तो मैं भी थोड़ा सा तेज़ ही चलाता हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे जो है सिटी में ही 20 की एवरेज दिखा रहा है। अभी अगर भी हम लोग डैशबोर्ड देखेंगे तो 20 का एवरेज दिखा रहा है। अगर अच्छे पॉइंट्स की बात करेंगे, बूट स्पेस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन डिसेंट है। अगर आप फैमिली मतलब हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो और 2 किड्स है, तो ईजिली आप जा सकते हो। तो मेरे फैमिली में ऑब्वियसली वी आर 4 पीपल, तो मी, माई वाइफ, माई मदर एंड माई डॉटर। सो उनके लिए देखने से बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मैंने जो है इस पर बहुत सारे लॉन्ग ट्रिप्स भी किया है। एक बार मैंने यहाँ से भुवनेश्वर भी गया था, तो उसमें करीब करीब एक साइड का 1600 किलोमीटर्स है। फर्स्ट डे वी कवर्ड अबाउट 850 किलोमीटर्स एंड इट वाज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आया है। उसके अलावा अगर कुछ और बात करेंगे तो यार टाटा की जो सर्विस क्वालिटी है, टू बी ऑनेस्ट यार बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। द डे आई बॉट दिस कार, द फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट ग्रेट। मुझे लगता था कि यार क्या कर लिया मैंने, मतलब टाटा का ले लिया। लोग बोलते थे कि सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा हुआ। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी जो है मैं ये क्या है KHT पे ना, KHT पे हम लोग सर्विस करते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट मी मैंने जब भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी बोला है, ईजिली पीपल गेट इट सॉर्टेड। एंड बहुत अच्छे टीम है वहाँ पे। जो GM है वहाँ का, वो भी मतलब पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं, ही टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स। तो सर्विस की एक्सपीरियंस आज तक जो है बहुत अच्छा रहा, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है। एंड इस गाड़ी पे जो है मैंने अभी तक टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं किया है, सिवाय 2-3 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो मैं शेयर करूँगा इसके बाद। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि इस गाड़ी के बारे में सब कुछ तो अच्छा है, चलो सब कुछ अच्छा लग रहा है, अब क्या वो चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं लगता है, तो वो बात करते हैं पहले दिवाकर से, फिर उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आपने बोलने के बाद हम लोग 10 मिनट वेट किए, सोचे कि क्या क्या है, उसके बाद हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बहुत है। ज़्यादा नहीं है, 3 साल के बाद भी मुझे 10 मिनट सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या इसमें मतलब निगेटिव पॉइंट्स है। एक चीज़ जो है, इसका AC वेंट अभी तक 3 बार मेरा जो नॉब से वो टूट जाता है इसके बाद। सो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इवन मेरे साथ भी हुआ है, 3 बार टूट गया है और इसके वजह से मैंने रिप्लेस किया है। थैंकफुली मेरा हमेशा जो है वारंटी में रिप्लेस हुआ है, आई हैव नॉट पेड एनीथिंग। अच्छा, मेरा एक्चुअली अभी भी टूटा हुआ है। लास्ट सर्विसिंग किया था, उसके बाद टूट गया। अभी नेक्स्ट जब जाऊंगा तब कराऊंगा, तो उस अभी तो पैसा लगेगा। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि फिर से इसका जो गियर शिफ्ट है वो कभी कभी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सर्विसिंग के बाद ठीक रहता है, आफ्टर फ्यू मंथ्स थोड़ा सा फिर से हार्ड हो जाता है। फिर से उनको बताना पड़ता है, बोलते हैं कि कुछ नॉब है जो ढीला हो जाता है, उसको फिर से टाइट करते हैं। तो वो एक रिपीटेबल ये है जो मुझे करना पड़ता है। और हाँ, इसका मुझे लाइट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। हेडलाइट का बेटर। दिवाकर, हेडलाइट जो है कॉमन प्रॉब्लम हो गया है सब गाड़ियों के साथ, बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स। ये लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स ऐसा कर नहीं पाएंगे, सो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। आगे चल के जितने भी गाड़ी आएगा और खराब आएगा। जो LEDs है वो एक्चुअली मुझे लगता है वो और भी खराब है। फॉग में भी काम नहीं आएगा वो। फॉग में नहीं है, जब बारिश हो गया तब नहीं आएगा काम। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मेरा एक्सपीरियंस अगर आप बात करोगे तो जो दिवाकर ने बताया, जो AC की वेंट की प्रॉब्लम है, वो एग्जैक्टली मेरे साथ भी होता है। आपको दिखा दूंगा एग्जैक्टली क्या होता है। दिवाकर आ जाओ अंदर, दिखाते हैं। सो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये जो नॉब्स है, ये छोटे छोटे नॉब्स है ना, ये जब आप लेफ़्ट राइट करते हो कभी कभी ये स्मूथली ऑपरेट नहीं होता है एंड ये खट करके टूट जाता है। तो ये बेसिकली मेरा 2-3 बार टूटा है, लेकिन थैंकफुली अभी तक जो है हमेशा वारंटी पे ही रिप्लेस हुआ है। बट दिस इज़ नॉट चीप, दिस इज़ अबाउट आई थिंक 600-700 रुपीज़। सो लेकिन बात तो 600-700 रुपये का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि फिर से नहीं टूटेगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जो है टाटा को डेवलप करना ज़रूरी है, मतलब थोड़ा बेटर करना ज़रूरी है। आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है नया वाला मॉडल में थोड़ा सा चेंजेस ये लोग लाए होंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि टाटा जनरली क्या है ना, जो ऑब्जर्वेशंस लेके फिर मतलब जो सजेशंस सब लेके अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करवाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। सेकंड जो मेरा प्रॉब्लम है, सेकंड क्या एक्चुअली वो प्राइमरी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ डे 1 से हो रहा है।
एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है। सो वो है कि ये गाड़ी में ना कभी कभी जैसे 110 और 20 पे अगर आप चलाते हो थोड़ी सी वर्बल फील होता है, मतलब आपको एक कोई स्पीड पे लगेगा कि गाड़ी जो है ऐसे ऐसे थोड़ा सा वर्बल हो रहा है। अब ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने गाड़ी ख़रीदा तब से हुआ था, एंड तब से लेके आज तक मैंने 2-3 बार जो है टाटा को मतलब सर्विस सेंटर्स पे बोला है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू इज़ दे फिक्स द अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ऑफ द व्हील्स, जो कि एक कॉमन चीज़ है कि सबको लगता है कि ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होगा तो वो कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं और फिर चलाते हैं फिर वो सेम प्रॉब्लम फेस करता हूँ। इस बार भी मेरे साथ वही हो रहा है कि मैंने हाईवे पे लिया था थोड़ा सा, वो फिर भी मतलब प्रॉब्लम जो है फेस कर रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है आदि की गाड़ी पे भी होता था, उसके पास भी सेम कलर की नेक्सॉन है, AMT वाली मॉडल है एंड टॉप मॉडल गाड़ी है, उसके साथ भी वही हो रहा था कि हाईवे पे 110 से 120 के अंदर वर्बल हो रहा था। तो उसने जाके 2-3 बार चेक कराया, देन फाइनली जो उनको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम था वो था डिस्क रोटर की। सो बेसिकली ये एक नोन प्रॉब्लम है जो कि कुछ नेक्सॉन और कुछ हैरियर के साथ आता है। तो वो कोई कोई तो ब्रेक की यूनिट है जो कि इधर आई थिंक रोटर है कि कुछ तो था, मुझे ठीक से याद नहीं, बट जो भी हो वो ब्रेक वाले यूनिट पे ही रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब आदि की गाड़ी पे वो रिप्लेसमेंट हो गया है, उसके बाद से उसका वो प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस सिम्स टू बी लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा फिर से दोबारा इनको फीडबैक शेयर करूंगा। द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जो सर्विस सेंटर्स रहता है वो सिटी के अंदर रहता है। अब हाईवे पे जाके वो लोग टेस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यू हैव टू राइड द व्हीकल एट 110 120 देन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो इसीलिए इस बार मैं सोच रहा हूँ जब जाऊँगा वो चीज़ बोलूँगा। आई एम श्योर कि मुझे लगता है कि वो लोग अगर वो पार्ट रिप्लेस कर लेंगे, आई विल ऑल्सो कॉल आदि या फिर उसकी जो जॉब सीट है वो लेके जाऊँगा ताकि ये लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आदि जो है वो कोई और सर्विस सेंटर में करवाता है, मैं KHT में करता हूँ, बट आई एम श्योर कि वो लोग फिक्स कर देंगे। तो ये है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इस गाड़ी पे जो मैं खरीदने के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कभी हुआ नहीं है। अगर सर्विस की भी हम लोग बात करेंगे तो रेगुलर सर्विस जो है, अगर ऑयल वेल सब चेंज होता है उसके बाद भी 5,000 के आसपास सर्विस आता है। आई डू अंडरस्टैंड कि आप अगर कोई भी ब्रांड की गाड़ी कोई भी शोरूम को सर्विस सेंटर को लेके जाते हो, वहाँ पे वो लोग जो है लिस्ट ऐड करते रहते हैं कि कभी बोल देंगे आपको फ़िल्टर डालना है, कभी बोलेंगे अंडर बॉडी पेंट प्रोटेक्शन करना है, कभी बोलेंगे इंटीरियर क्लीनिंग करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो डालते जाते हैं। अगर वो लिस्ट आप डालते जाओगे तो हो सकता है कि आपकी सर्विस कॉस्ट जो है 6 से 7,000 या 8,000 रुपये आएगा। बट अगर आप नॉर्मल सर्विस करवाते हो, अगर आपको पता है कि चलो ठीक है मेरा AC वेंट्स ये सब क्लीन है, मतलब अगर आपको फील होता है कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर ज़रूरत नहीं आपको लगता है, इन दैट केस इसकी सर्विस कॉस्ट वही 5,000 के आसपास आता है, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। अगर आपके आज के डेट पे आप देखोगे, देखो मेरे पास इससे पहले जितने सारे गाड़ी रहा है उसमें मैं देख रहा हूँ कि इसकी सर्विस कॉस्ट सबसे सस्ती है एंड इसकी स्पेयर कॉस्ट भी बहुत सस्ती है। एक बार मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी एंड देन एक ऑटो के साथ थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे ही लग क्या गया, मतलब बहुत नज़दीक था ऑटो एंड यहाँ पे लग के क्या, जब ऑटो गया तो ये वाला जो हिस्सा है ये प्लास्टिक वाला ही निकल के आ गया, तो ब्रोकन था। तो मुझे लगा कि यार अभी ये पार्ट कुछ निकल गया है तो उसे पूरा शायद बम्पर वम्पर का इंश्योरेंस कुछ क्लेम करना पड़ेगा, बट आप बिलीव नहीं करोगे ये पार्ट को उन्होंने रिप्लेस किया, इट वाज ओनली 400 रुपीज़। सो 400 रुपये में काम तमाम। अगर आप कोई और बम्पर देखोगे जिसमें ऐसे ब्लैक कलर ऐसे मैट फिनिश वाला पार्ट नहीं होता है, इन दैट केस आपकी बम्पर जो है इधर टूट जाता है या फिर निकल जाता है या फिर स्क्रैच हो जाता है। इन दैट केस आपकी पूरी की पूरी जो बम्पर है उसको इधर रिप्लेस करना पड़ता है या फिर पेंट वेंट करके डेंट फिक्स करना पड़ता है। बट दिस वॉज सो सिंपल। अगर आप देखोगे जो जो सब प्रोन एरियाज़ है, जैसे ये हो गया प्रोन एरिया, ये भी सेम है, बहुत जगह पे घिस जाता है जो कि थोड़ा बल्ज्ड आउट है। एंड सिमिलरली पीछे वाला ये हिस्सा भी अगर आप देखोगे तो ये सब बल्ज्ड आउट है, तो यही सब हिस्सा जो है घिसता है। अगर आप पीछे की तरफ भी आओगे, अगर कोई बाइक वाइक आके आपको टकराता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये मैट फिनिश वाला हिस्सा है, नॉट दैट कि पेंट वेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा। जनरली मैट फिनिश पे आपको स्क्रैच वैच तो पता ही नहीं चलता है। एक और बार मेरे साथ हुआ था कि एक स्कूटर जो डिलीवरी बॉय था, एक टर्न पे मैं ऐसे यू टर्न ले रहा हूँ एंड वो तेज़ी से आया और धड़ करके लगाया, मैं पूरा फील किया, गाड़ी मेरा हिल गया। तो मुझे लगा कि यार गया काम से कुछ तो सारा तोड़ दिया। मैं गुस्सा होकर बाहर निकला तो वो बोला सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर। मैं बोला चलो छोड़ दो क्या करेंगे, बट ऑनेस्टली मैंने उसके बाद आके देखा तो गाड़ी पे कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ कहीं तो छोटा सा स्क्रैच था जो दिखा भी नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये सही है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छी तरह से जो है केयर लिया गया है, पार्ट्स को वैसे बनाया गया है कि छोटे मोटे चीज़ों से आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर होता भी है तो बहुत सस्ते में रिप्लेस हो जाता है। तो ये और भी एक एडवांटेज है। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यार
बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। आई एम रियली हैप्पी विद दिस कार। मुझे लगता है कि आज के डेट पे भी ये कार बहुत वैल्यू ओन करता है। अगर आप ये सेगमेंट पे एक कार ख़रीदना चाहते हो, टाटा ने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाया है। देखो, टाटा का पहले वाला प्रोडक्ट्स और अभी के प्रोडक्ट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है। डिज़ाइन में बेहतर है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, हर तरह से बहुत अच्छा लगता है। अब आप अगर पूछोगे कि क्या ये आपकी गाड़ी बहुत साल रहेगा, तो मेरा तो थोड़ा ओपिनियन चेंज है। मतलब गाड़ी के बारे में ऑब्वियसली ओपिनियन चेंज नहीं है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है। उसकी वजह से मैं जो है चेंज करने वाला हूँ। प्लान तो वही है। अभी तो फ़िलहाल नेक्सॉन है मेरे पास, लेकिन एक और गाड़ी है जो खटक रहा है मेरे दिमाग में बार बार। उसकी बुकिंग भी मैंने करवा लिया है। अब वो कौन सी गाड़ी है उसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। पूरा डिटेल के साथ आपको बताऊँ कि मैंने कौन सा गाड़ी प्रेफर किया है, और उसके बाद नेक्सॉन को मैं रख रहा हूँ कि बेच रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, सारे के सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो ये कुछ ओपिनियंस था। तो दिवाकर, मुझे लगता है कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है कवर कर लिया। आपको कुछ और बोलना है? इतना बोलना है कि वो वॉबलिंग इशू मुझे कभी फील नहीं हुआ है। मैंने 100 में कभी फील नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो वही है कि यार कुछ गाड़ियों के साथ हाँ, वो है। हाँ। राइट। दिवाकर, आपने क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल किया अपने गाड़ी पे? एसेसरीज भी अगर देखोगे टाटा में इतना कुछ तो सब कुछ लोडेड आता सब कुछ लोडेड आता है। मेरा तो टॉप मॉडल है, तो मुझे कुछ लगा नहीं। बस मैंने सीट कवर एक लगाया है। राइट। आप भी एलिगेंट की सीट कवर? मैंने भी एलिगेंट का सीट कवर लगाया। एलिगेंट का ही लगाया। तो ये काफ़ी अच्छा सीट कवर ये लगाया, और बस फुट मैट। राइट। उसके अलावा और हाँ, मैंने बस ये रेन गार्ड बोलते हैं इसको, अच्छा। खिड़की के बाहर जो। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा बारिश में हल्का सा खुला रखो तो अंदर नहीं आता पानी। सो मैंने जो है काफ़ी सारा चीज़ें स्टॉक पे ही चेंज किया है। पहले तो एलॉय व्हील्स है। मेरे पास चॉइस था कि मैं कोई और एलॉय व्हील लगा पाता, जो मार्केट में बहुत सारे एलॉय व्हील्स आते हैं 5,000 से लेके 15,000 पर पीस में आता है। सो मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे जो है टाटा के एलॉयज़ बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, टाटा की जो व्हील साइजिंग है वो बहुत बेस्ट है। आप अगर ये नेक्सॉन में देख लो, गाड़ी के हिसाब से व्हील की साइजिंग बहुत अच्छा है। एंड देन मैंने ये जो फॉग लैम्प है, ये भी मैंने टाटा से ही लगाया। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव फॉग लैम्प है। दिस कॉस्टेड मी अबाउट 13,000, हाँ 13,500 कुछ आया था। इसके अलावा अगर एक्सेसरी में देखोगे तो मैंने जो है सेम एलिगेंट का ही डाला है सीट कवर। सो ये सेम थोड़ा सा मैंने मतलब कॉमन वाला ये लिया, मतलब उतना डिज़ाइन वाला कुछ नहीं लिया, बट फ्लैट डिज़ाइन का लिया था। ऑलराइट दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है नेक्सॉन की जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर कर चुका है, 22,000 किलोमीटर, और ये जो है 33,000 मतलब 33,000 किलोमीटर कर चुका है। अभी तक कोई मेजर ऐसा मेंटेनेंस नहीं है। अभी मेरे गाड़ी पे जो है P2P भी है, प्रॉमिस टू पे। इसमें जो है आपकी ब्रेक पैड्स और आपकी जो वाइपर ब्लेड और बहुत सारे वेयर एंड टियर पार्ट्स इंक्लूडिंग द क्लच प्लेट एंड आई थिंक और क्या आता है, सस्पेंशन भी उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी वैसा प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं आया है। बहुत सेटिस्फाइड हैं हम लोग। सो दोनों के दोनों सेटिस्फाइड है। इनफैक्ट आप कोई भी टाटा नेक्सॉन के ओनर के पास जाओगे तो वो लोग सेटिस्फाइड ही आपको मिलेंगे। ओवरऑल आपको बताता हूँ। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो आइदर मी और एल्स दिवाकर विल आंसर द क्वेश्चंस। बाकी वही है बात, फिर से दोबारा मिलेंगे आपको एक नया वीडियो के साथ, और उसमें मैं रिवील करूँगा कि मैं नेक्स्ट वाला गाड़ी कौन सा ले रहा हूँ और क्यों मैं ले रहा हूँ। वो सारे के साथ डिटेल्स रिवील करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। चलो।